डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन पानीपत की हिंदी पाठशाला में आज हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे। सबसे पहला दोहा है, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिनमुख निकसत नाही। अर्थात जो मनुष्य किसी के सामने हाथ फैलाने जाते हैं वे मृतक के समान हैं, और वे लोग तो पहले से ही मृतक हैं अर्थात मरे हुए हैं, जो मांगने पर भी साफ इनकार कर देते हैं। उनके पास सब कुछ होता है लेकिन वे मांगने वाले को कुछ नहीं देते, वे साफ मना कर देते हैं, तो वे मनुष्य मरे हुए के समान हैं। आइए दूसरा दोहा पढ़ते हैं। दोनों रहीमन एक से जोलो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। अर्थात रहीम जी यहाँ कह रहे हैं कि कौवा और कोयल रंग में एक समान होते हैं। जब तक ये बोलते नहीं हैं तब तक इनकी पहचान नहीं हो पाती, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। कोयल वसंत ऋतु में अपनी मधुर वाणी से सभी का मन मोह लेती है और कौवा अपनी कर्कश आवाज के कारण किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें यह संदेश भी देना चाह रहे हैं कि हमें कोयल की तरह मीठे वचन बोलने चाहिए। आइए रहीम जी का अगला दोहा पढ़ते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी कहना चाह रहे हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और सरोवर अर्थात तालाब भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता। इसी तरह अच्छे और सज्जन व्यक्ति वे होते हैं जो दूसरों के कार्य के लिए, दूसरों के हित के लिए संपत्ति को संचित करते हैं, अर्थात अपना धन नेक कार्यों में या जरूरतमंद लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं रहीम जी अपने अगले दोहे में क्या कह रहे हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, सोही साचे मीत। अर्थात जब आदमी के पास धन दौलत होती है तो लोग तरह तरह के रिश्ते निकालकर उससे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, परंतु संकट पड़ने पर अर्थात जब वह संकट काल में होता है, उसके पास धन नहीं रहता, तो सभी लोग उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ रहीम जी यह समझाना चाह रहे हैं कि जो संकट में या मुसीबत में साथ दे वही सच्चा मित्र है। विपत्ति के सच्चे मित्र की पहचान होती है। अगला दोहा देखिए। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठी लेहे लोग सब, बांटी ना लेहे कोय। अर्थात हमें अपने मन की बात को, अपने मन में अगर हमारे कोई दुख है तो अपने मन के दुख की बात हमें अपने मन में ही रखनी चाहिए, क्योंकि दूसरों को सुनाने से लोग सिर्फ उसका मजाक उड़ाते हैं, परंतु दुख को कोई नहीं बांटता। देखते हैं रहीम जी अपने अगले दोहे में क्या कह रहे हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। अर्थात रहीम जी यहाँ कह रहे हैं कि बड़ी चीज को देखकर
छोटी चीज को फेंक नहीं देना चाहिए। अर्थात हमें अगर कोई बड़ी चीज मिल जाए तो हमें अपनी छोटी चीज को नहीं भूल जाना चाहिए, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है, जहाँ सुई काम आती है, वहाँ तलवार का क्या काम। अर्थात वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। संसार में प्रत्येक छोटी बड़ी वस्तु की अपनी अहमियत है। अतः हमें प्रत्येक वस्तु को या प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, इन दोहों के माध्यम से रहीम जी हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने चाहिए, ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, हमें कोयल की तरह मीठी वाणी बोलनी चाहिए, पेड़ और सरोवर की तरह दूसरों की भलाई के कार्य करने चाहिए और विपत्ति के समय अपने मित्रों की मदद करनी चाहिए। हमें अपने मन की दुख भरी बात को अपने मन में ही रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे इससे हमारा मजाक ही उड़ाते हैं, हमारा दुख कोई नहीं बांटता। और हमें छोटी बड़ी प्रत्येक वस्तु को समान अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। हमें इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाना है और इन सभी बातों पर अमल करना है।